क्वेश्चन है कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं बताइए? 3। पहला बताइए, दूसरा बताइए, तीसरा बताइए। पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक और तीसरा द्विकर्मक। अब समझना है कि इसकी परिभाषा क्या है। अकर्मक मतलब होता है नहीं और कर्म मतलब होता है कर्म। अकर्म यानी जिसमें कर्म नहीं हो उसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। जैसे मान लो कहेंगे क्या कि बच्चे पढ़ते हैं, सीता खाती है। अब देख लो राम पढ़ता तो है लेकिन क्या पढ़ता है कुछ आता पता नहीं है। सीता खाती तो है बट क्या खाती है कुछ आता पता नहीं है। अर्थात उसमें कर्म नहीं है। जिस क्रिया में कर्म नहीं हो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब है सकर्मक, कहता है स मतलब हाँ और कर्म मतलब कर्म। जिस क्रिया में कर्म हो उसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। पढ़ने वाले को क्या कहेंगे, करता है या कर्म? करता। वो पढ़ने का काम कर रहा है और पढ़ता क्या है तो पुस्तक। पढ़ रहा है पुस्तक, तो यही पुस्तक हो गया आपको कर्म। अब बच गया आपको क्या, द्विकर्मक। यानी जिन सकर्मक क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं उसको कहा जाता है द्विकर्मक क्रिया। जैसे में कहेंगे कि पिता ने पुत्र को घड़ी दी। पिता ने पुत्र को घड़ी दी, तात्पर्य क्या कि पिता ने देने वाला कौन? पिता। दिया किसको? पुत्र को। वैसे भी कर्म का चिन्ह क्या होता है? अरे कर्ता का होता है ने, कर्म का क्या होता है? को किसमें लगा है? पुत्र में। किसमें लगा है? पुत्र में। पुत्र हो गया कर्म। और कहता है पिता ने पुत्र को, देने वाला पिता, लेने वाला कौन? पुत्र। पुत्र हो गया कर्म। इसमें तो घड़ी भी हो गया आपको कर्म। क्लियर है? अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिस क्रिया में